नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ह्यूमन वैल्यूज के अगले लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप ट्रू फॉल्स वाली कोशिश आपको पसंद आई होगी। वैसे ही एक नई कोशिश और की है और वो है फिलिप्स के रूप में, राइट? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह फिलिप्स भी यूनिट 1 से ही तैयार किए गए हैं, राइट? तो पहला है हमारे पास डैश इज अ पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल्स इन लार्जर ऑर्डर। देखिए, जो हम बड़े क्रम यानी लार्ज ऑर्डर में जो हम अलग अलग लेवल पर हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी भागीदारी है, वो क्या कहलाती है? क्योंकि देखिए, हम अपना ह्यूमन बीइंग है और हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वह कहलाती हैं वैल्यूज, क्योंकि ये लार्जर ऑर्डर पर होती हैं, राइट? या फिर आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, when we participate in the larger order, this participation at different levels is our obvious सी बात है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमारी भागीदारी कहलाती है वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास the participation of the human being is seen in two forms, dash and dash। देखिए, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में तो नजर आएगा ही आएगा, जिसमें से पहला है हमारा बिहेवियर यानी हमारा व्यवहार, जैसे हमारा व्यवहार है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा होता है वर्क यानी कि काम, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास डैश आर द आउटकम्स ऑफ डैश एंड डैश विच आर ऑलवेज डेफिनेट। देखिए, जो हम करते हैं, जो डैश 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 एंड डैश है, हमेशा जो होते हैं विच आर डेफिनेट मीन्स वो हमेशा निश्चित होते हैं, और वो किसके आउटकम्स हैं? डैश के आउटकम्स हैं। देखिए, किसी चीज को रियलाइज करना और समझना। चलिए इसको एक एग्जांपल की तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप कमरे में बैठे हैं और एक इंसान इंजेक्शन लेकर आपके तरफ बढ़ रहा है। आप पहले तो डर जाएंगे, शायद आपको कोई नुकसान पहुंचाने, हार्म करने आ रहा है, लेकिन जब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने क्या किया? रियलाइज, राइट? रियलाइज किया कि उसने लैब कोट पहना हुआ है, वह डॉक्टर है जो आपको ठीक करने आ रहा है। फिर आप समझ गए, यानी कि आपने उसको अंडरस्टैंड किया। तो आपका आंसर हुआ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये किसके आउटकम्स हैं? वैल्यूज के, राइट? तो हमारा ये बन गया वैल्यूज आर द आउटकम्स ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विच आर ऑलवेज डेफिनेट, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास बाय एक्सप्लोरिंग आवर स्वत्व एंड लिविंग अकॉर्डिंगली वी बिकम डैश। देखिए, स्वत्व तो हम पढ़ ही चुके हैं, नहीं क्या? हाँ, चलो एक रिव्यू ले लेते हैं। स्वत्व यानी हार्मनी को सहज ही स्वीकार करना, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्मनी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम हार्मनी में जी रहे हैं तो हम क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र, आजाद, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास गिविंग वेटेज टू फिजिकल फैसिलिटीज टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेंसरी प्लेजर्स टू एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड डैश। देखिए, भौतिक सुविधाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस या फिर धन को इकट्ठा करके रखना, इस तरह के सुखों को इकट्ठा करना, यह सब कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑब्वियस सी बात है, एनिमल कॉन्शियसनेस, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास डैश हेल्प्स द ह्यूमन बीइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डैश टू डैश। जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं वो भी ह्यूमन वैल्यूज का, जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं वो भी ह्यूमन वैल्यूज में एक ही है, वो है एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और वो किसकी वजह से आता है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट? नेक्स्ट है देयर कैन ओनली बी अ डैश चेंज इन कॉन्शियस यूनिट। कॉन्शियस यूनिट क्या है? आई। तो उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटेटिव। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद हो कि नीड्स ऑफ बॉडी एंड आई में कौन कॉन्शियस यूनिट है और उसकी जो चेंजेस आते हैं वो किस तरह के आते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द थर्ड लेवल ऑफ लिविंग। अरे ये तो बहुत ही आसान है, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, सोसाइटी। और नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग। अरे ये तो उससे भी ज्यादा इजी है, वो है इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द सेकेंड लेवल ऑफ लिविंग, फैमिली। एंड द नेक्स्ट वन इज डैश इज द फोर्थ लेवल ऑफ लिविंग, नेचर। ये हमने इसलिए एक साथ कर दिया है। देखिए, पहली बात यह इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये मोस्टली आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ एक्सप्लोरेशन
uses two mechanism dash and dash। बहुत सिंपल है। अपने आप को जानने के लिए क्या जरूरी है? नेचुरल एक्सेप्टेंस से स्वीकृति, और दूसरा है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, उसमें दो चीजें ही आती हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। नेक्स्ट है समृद्धि मीन्स, देखिए समृद्धि का अर्थ है फिजिकल फैसिलिटीज का जरूरत से अधिक होना, लेकिन उसको शेयर करने की इच्छा भी होना ना, वो कहलाता है प्रोस्पेरिटी, राइट। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी दैट ऑफ डैश एंड डैश। वैल्यू एजुकेशन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? वैल्यूज आपकी होती हैं, किसी और की नहीं, आपकी होती है, ऑब्वियस सी बात है। वो कैसे होती हैं? सेल्फ इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्पेरिटी मीन्स डैश एंड डैश। समृद्धि हमें किन किन चीजों से मिलती है? भौतिक सुविधाएं किससे रिलेटेड हैं? बॉडी से, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या हो गया? हेल्थ, और उसका यूज और केयर करना हमारी समझदारी है, दैट बिकम्स विजडम। नेक्स्ट है हमारे पास 12 नेशंस आर द लाइव एग्जाम्पल ऑफ डैश। वो समृद्ध हैं, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है हैप्पीनेस, प्लेजर और जॉय इज द डैश स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। देखिए खुश रहना एक अवस्था है, एक स्टेट है, लेकिन ये फिजिकल फैसिलिटीज तो है नहीं। क्यों? क्योंकि खुशी तो आई को होती है, बॉडी को नहीं। तो ये कौन सी स्टेट हुई? इट्स बिकम इमोशनल, फीलिंग है, ऑब्वियस सी बात है। खुश रहना एक फीलिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास विदाउट ट्रुथ, केयरिंग, कंसर्न और लव एंड जस्टिस डैश अराइज एंड पीस इज एंडेंजर्ड, राइट। जहां पर सच्चा प्यार, केयर, न्याय नहीं है तो वहां पर क्या होगा? पीस तो होगी नहीं, तो उसका अपोजिट क्या होगा? झगड़े, डिस्प्यूट्स, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। नेक्स्ट है आपके पास सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट डैश विद इन वन सेल्फ। अपने आप को एनालिसिस करना या उसका निरीक्षण करना और खुद को जानने से अपने आप में क्या आता है? जब आप अपने आप को जान लेते हैं तो आपके अंदर क्या आ जाती है? हार्मनी। क्योंकि जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नहीं। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी हेल्प्स अस टू नो आवर डैश। अपने आप को जानना मीन्स अपनी कमजोरियों को अच्छे से जानना, तो मीन्स वीकनेस, राइट। नेक्स्ट है डैश इज द स्टेट ऑफ फ्लोरिशिंग, थ्राइविंग, सक्सेस और गुड फॉर्चून। फ्लोरिशिंग फलने फूलने, थ्राइविंग संपन्न होना, सक्सेस सफलता, गुड फॉर्चून सौभाग्य, अच्छा भाग्य। यह सब होने की स्थिति क्या कहलाती है जब आप इस स्टेट में होते हैं? प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है डैश ऑफ डैश विल डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट कब होती है? जब वैल्यूज होती हैं, लेकिन वैल्यूज को मानना भी जरूरी है, क्योंकि वैल्यूज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, यानी नेचुरल एक्सेप्टेंस, राइट, स्वीकार करना भी जरूरी है। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूज विल डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल, रैशनल एंड वेरीफाइबल आर द डैश ऑफ डैश। ये हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था। ये सब क्या है? यूनिवर्सल, रैशनल एंड वेरीफाइबल गाइडलाइंस हैं, किसकी? वैल्यू एजुकेशन की, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। अरे वाह, ये हम पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए करना बहुत आसान है। सेल्फ, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, राइट। टू बी इन द स्टेट ऑफ डैश इज डैश। सिंपल तो है, लेकिन सोचना भी पड़ेगा किस स्थिति में होने से क्या मिलता है। देखें, मिलती तो हमें खुशी है, हैप्पीनेस, लेकिन जब हम किस स्टेट में होते हैं? लाइकिंग, जब लोग हमें पसंद करते हैं या हम लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम डिसलाइकिंग की स्टेट में हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हैप्पीनेस तो होगी नहीं, तो क्या होगा? अनहैप्पीनेस, यानी कि हम खुश नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपके पास द डैश ऑफ एंटिटी इज इट्स पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर। वह एंटिटी, इकाई, जिसका पार्टिसिपेशन बहुत बड़े क्रम में है। कौन सी ऐसी एंटिटी है जो बड़े आधार पर पार्टिसिपेट करती है हमारी जिंदगी में? हम पढ़ चुके हैं लार्जर ऑर्डर, वैल्यू, राइट। नेक्स्ट है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डैश थ्रू डैश। वैल्यू एजुकेशन में प्रोसेस हमने पढ़ी थी, और किसकी पढ़ी थी? सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। अपने आप को एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया है
अपने आप का विकास यानी सेल्फ एवोल्यूशन, और जो अपने आप का एनालिसिस करके जज करके किया जा सकता है वो है सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। डैश एंड डैश आर द कंटेंट ऑफ डैश। हमने कंटेंट पढ़े थे, वो किसके पढ़े थे? सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। और वो क्या थे? दो थे, प्रोग्राम एंड डिजायर, राइट। नेक्स्ट है डैश हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई आर डैश करेक्टली। अपने आप से रिलेटेड है वैल्यू एजुकेशन। हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो हमारी डैश को सही तरीके से पहचानने में मदद करता है वो है हमारी एस्पिरेशंस, हमारी इच्छाएं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज द ओनली मीन्स टू अचीव व्हाट इज कंसीडर्ड वैल्यूएबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। जो मनुष्य के लिए वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, ऐसा कौन सा मीन साधन है? देखिए आजकल के टाइम में एक ही साधन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस साधन से हम अभी पढ़ भी रहे हैं। कुछ ध्यान में आया? जी हाँ, टेक्नोलॉजी, राइट। नेक्स्ट है वैल्यू एजुकेशन लीड्स अ ह्यूमन बीइंग टू, किसकी तरफ लेकर जाता है? हार्मनी की तरफ। हमारा लाइफ से सामंजस्य बैठ जाता है, केमिस्ट्री बैठ जाती है, हम अपनी जिंदगी से नफरत नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ऑल डैश एंड डैश ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देखिए ऑल की बात कर रहे हैं। ऑल हमारे पास क्या है? लेवल्स एंड डायमेंशंस, राइट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डैश इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, राइट। अपने आप को जानने की प्रक्रिया इंसान की क्या कहलाती है, उसको समझने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू। प्रोस्पेरिटी मीन्स डैश डैश एंड डैश। देखिए हमने पढ़ा था समृद्धि, हेल्थ और वेल्थ, धन, सेहत। आपके पास प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है सेहत, धन। धन और इनको किस तरह से यूज करना? समझदारी के साथ, विजडम के साथ, राइट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट डैश विद इन वन सेल्फ। देखिए अपने आप के साथ क्या बनाना जरूरी है? स्वयं को निरीक्षण करने में हेल्प करता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यस, हार्मनी बनाना अपनी लाइफ से बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी हेल्प्स अस टू नो आवर डैश एंड हाउ टू रिमूव। सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या जान सकते हैं और किसको रिमूव कर सकते हैं। वीकनेस यानी हमारी कमजोरियां, राइट। समझते हैं? कमजोरियां, ऑब्वियस सी बात है, वीकनेसेस, कमजोरियां। कमजोरियों को समझेंगे उसी को रिमूव कर पाएंगे ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैल्यू एजुकेशन। नेक्स्ट है पॉजिटिव वैल्यूज डैश द सर्कल ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए पॉजिटिव वैल्यूज सर्कल ऑफ पर्सनैलिटी, सकारात्मक सोच किसी को घटाती नहीं, बढ़ाती है। यानी ऑब्वियस सी बात है, जब आप सोच रहे हैं सकारात्मक सोच है तो वो बढ़ाती है, कम नहीं करती, इंक्रीजेस, राइट। ह्यूमन वैल्यूज आर इनहेरिटेड फ्रॉम। आपके इंसान को वैल्यूज कहाँ से मिलती हैं? ऑब्वियस सी बात है, जिस कंपनी में हम रहते हैं यानी कि सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट है विदाउट वैल्यूज देयर इज नो डैश। बिना वैल्यूज के कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, राइट। वो होती है हमारी मनुष्यता, हमारी आत्मा, सोच यानी हमारी साइकी, राइट। नेक्स्ट है वी स्माइल व्हेन वी आर हैप्पी एंड डैश। हम मुस्कुराते हैं जब हम खुश और डैश होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। वैल्यूज की भाषा में बोलें तो कंटेंटेड, राइट। डैश आर द हैबिट्स ऑफ थॉट्स। विचारों की आदतें क्या होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमारी वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज। नेक्स्ट है ह्यूमन वैल्यूज आर डैश वाइल मॉरल वैल्यूज आर टॉट। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज हमेशा आपके साथ साथ चलती हैं। दैट इज नोन एज को एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है वेल्थ इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू डैश। इम्पेडिमेंट मीन्स बाधा, यानी धन किस चीज के बीच रुकावट नहीं है। वो ऑब्वियस सी बात है, जी हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करना। सेल्फ रियलाइजेशन में धन हमारे लिए कोई भी रुकावट क्रिएट नहीं कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है ह्यूमन वैल्यूज डिजाइन द डैश ऑफ एन इंडिविजुअल। वो ह्यूमन वैल्यूज हमारी किस चीज को डिजाइन करती हैं? हमारी इमेज, हमारी पहचान, हमारी पर्सनैलिटी, राइट। हमारे पास द आउटपुट विच कम्स आउट ऑफ द सोसाइटी, एनवायरमेंट, फैमिली एंड कल्चर इज। हम अपने आसपास से बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसका आउटपुट क्या होगा? वो होगा वैल्यूज, राइट। द 4
dimensions of a human being are thought, dash, work and realization. सबसे पहले सोच, थॉट्स, विचार आते हैं और उन्हीं विचारों के अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं, यानी कि बिहेव करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम वर्क करते हैं, काम करते हैं और रियलाइज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है डैश एक्ट्स एज अ टूल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इजी है, वेरी वेरी सिंपल, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अल्टीमेटली सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड्स टू, जब हम अपने आप को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? खुशी। जी हाँ, इननेट हैप्पीनेस, अपने अंदर में खुशी मिलती है, राइट। डैश इज द स्टेट ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी जॉय, ऐसी स्थिति जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी जॉय है, यानी कि हैप्पीनेस। डैश इज द स्ट्रेंथ एंड वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की ताकत और वैल्यूज क्या होती हैं? आपकी ताकत क्या है और आपकी वैल्यूज किससे डिपेंडेंट होती हैं? आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। आपकी ताकत, इंसान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जैसे इम्पॉसिबल में बोलते हैं, उसमें होता है आई एम पॉसिबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास नीड्स कैन बी फुलफिल्ड नॉट द डैश। नीड्स यानी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन डैश हम पढ़ चुके हैं वो पूरी नहीं हो सकती, दैट इज इच्छाएं, डिजायर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटीरियलिस्टिक डिजायर इज, नॉन मटीरियलिस्टिक डिजायर जो एक ही है, जिसका कोई मैच नहीं है, रिस्पेक्ट, इज्जत, सम्मान, आदर, राइट। डैश डिजायर्स आर क्वांटिफाइएबल, कौन सी डिजायर की क्वांटिटी देखी जा सकती है? मटीरियलिस्टिक, भौतिक सुविधाएं, राइट। नेक्स्ट है एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू अचीव अ स्टेट ऑफ। हमने 3 तरह की स्टेट पढ़ी है, SPDD, साधन विहीन दुखी दरिद्र, SSDD, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, थर्ड वन थी SSSS, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। तो हमें क्या चाहिए? ऑब्वियस सी बात है SSS, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू हैप्पीनेस लीड्स टू डैश। सही समझ या सही मायने में खुशी आपको क्या देती है? क्या देती है? शांति। यानी किसकी शांति? मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। आई होप आपको यह कोशिश अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक्स।